आज हम कोई बड़े फैसले करने के लिए यहाँ नहीं आए थे। पहला मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं रामबन के लोगों को ये एहसास देना चाहता था कि बेशक पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन हम रामबन के लोगों को भूले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि रामबन के लोगों को ये लगे कि अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो पहलगाम के तरफ है और रामबन को हम भूल गए। तो जैसे ही श्रीनगर में मेरा काम थोड़ा कम पड़ा, मैं फटाफट रामबन आया, अपने साथियों से मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से हालात के बारे में मैंने जायजा लिया। हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कल क्योंकि हम हाईवे पे थोड़ा और तेजी से काम करना चाहते हैं, कल शायद एक दिन के लिए हम हाईवे दोबारा बंद कर देंगे ताकि एक जो टनल हमारा बंद है उसको हम खोल पाएं। उसके साथ साथ जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें और तेजी लाने के लिए जो पैसे जो है रिलीज होने चाहिए जम्मू से, वो रिलीज हो गए हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से मैंने कहा हुआ है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके न सिर्फ मकान गए लेकिन मकान के नीचे जो जमीन थी वो भी बह गई है। अब डीसी साहब से मैंने कहा हुआ है कि ऑल्टरनेट इनको 5 मरला जमीन का प्लॉट मिले, उसके लिए वो ऑल्टरनेट साइट ढूंढें। ऑल्टरनेट साइट मिलते ही हम इनको जो है वो 5 मरला जमीन जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। उसके अलावा एसडीआरएफ के तहत कमर्शियल लॉस जो है उसका मुआवजा मिलता नहीं है, तो मैंने डीसी साहब से कहा है कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत उसके बाहर जो भी प्रपोजल यहां से आएगा, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के रिलीफ के लिए या यहाँ पे एक मांग आई है मुफ्त राशन की उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, मैंने डीसी साहब से कहा हुआ है वो एक प्रपोजल तैयार करें, उसको हम मंजूरी देंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर जो डैमेजेस हुए वो सब दो हाउसेज में डिसाइड द नाला, तो आर यू गोइंग टू फ्रेम एनी? पहले तो हम नाले साफ करेंगे, उसके बाद नाले का जो रुख है जहां से पानी इस बार गया उसको हम सही तरीके से उसकी जो है वो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह करके, ताकि आगे जो है इस तरह का नुकसान ना हो, उसका हम इंतजाम कर लेंगे। तो बनाने देंगे वहीं पर ही मकान वहीं बनाने देंगे आप? नहीं ना, मैंने आपसे कहा है वहां तो जमीन अब रही नहीं, अब ऑल्टरनेट जमीन हम देख लेंगे, ऐसी जगह देख लेंगे जहां नाले ना हो, जहां पे इस तरह का जो है नुकसान ना हो, वही हम देख लेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यूट्रलाइज इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है, हिंदुस्तान से मिलकर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार है अटैक पे। उन्होंने पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्जाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूं। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। सर, इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड किया गया है, लेकिन पहले हम देखें क्योंकि पानी के जमा होने की वजह से कई लोग यहाँ बेघर हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस सब को लेकर किस तरह से जो एकदम आप इन दोनों चीजों को कहां से जोड़ रहे हैं ना? आप इंडस वाटर ट्रीटी का इन चीजों से क्या लेना देना? ये प्रोजेक्ट्स जो बने हैं ये तो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी बने, तो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड होना ना होना उनका इन प्रोजेक्टों से क्या लेना देना? आप क्यों ना मुझसे पाकिस्तान के लीडरों के बारे में पूछ रहे हो? आप हमारे मुल्क के बारे में पूछ रहे हो।